हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो चैप्टर नंबर 13 जो कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13 है और ओल्ड एनसीईआरटी की अगर बात करें तो ये चैप्टर नंबर 14 है एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज ऑसिलेशंस और हम कहें दोलन। आज हम छोटे से डिफरेंस समझते हैं और वो डिफरेंस है आवर्ती एवं दोलन गति में। आवर्त गति किसे कहते हैं या आवर्ती गति किसे कहते हैं और दोलन गति किसे कहते हैं समझते हैं, और दोनों में क्या संबंध है, कौन क्या हो सकता है और कौन क्या नहीं हो सकता है। जैसा कि पता है आवर्ती गति, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति दोहराती है तो उसको आवर्ती गति कहते हैं। और दोलन गति किसको कहती है? यदि कोई वस्तु आवर्त गति में एक ही मार्ग पर किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करती है तो उसको दोलन गति कहते हैं। आवर्त गति दोलन गति हो सकती है, लेकिन आवर्त गति भी दोलन गति हो सकती है, दोलन गति भी आवर्त गति हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक दोलन गति आवर्त गति होती है, लेकिन हर आवर्त गति दोलन गति हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना एक आवर्त गति का उदाहरण है, पेंडुलम का ऑसिलेशन करना दोलन गति का उदाहरण है। लेकिन जैसे दोलन गति में कोई वस्तु एक पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट मूव करती है तो जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर घूमती है, तो ये आवर्त गति तो है लेकिन कौन सी गति नहीं है, ये दोलन गति नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, कुछ उदाहरण अगर लिखें तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये किसका उदाहरण होगा बच्चों? चक्कर लगाना। ये आपका आवर्ती गति का हो सकता है या इसी को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। उदाहरण के लिए दोलन गति की अगर हम बात करें तो पेंडुलम की गति, ठीक है। तो हर दोलन गति आवर्ती गति होती है, लेकिन हर आवर्ती गति दोलन गति होती है ये नहीं है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू।